भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे नए राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है और इसमें आने के लिए कई नियोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी बीच शंकराचार्यों की चर्चा हो रही है, तो आइए जानते हैं कौन है 4 शंकराचार्य और किन मठों के मठाधीशों को ये उपाधि दी जाती है। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करें। सबसे पहले समझते हैं कौन थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए और चारों मठों के प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से मानी जाती है। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को विराजमान किया था, यानी उनको ही जिम्मेदारी दी थी। तब से ही इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। हर मठ का अपना एक महावाक्य भी होता है। अब समझते हैं मठ या पीठ का मतलब क्या होता है। सनातन धर्म में मठ या पीठ का मतलब एक ऐसी जगह से है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा उपदेश देने का काम करते हैं। यहाँ मेन रूप से आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक शिक्षा पाने वाली जगहों को यानी बौद्ध मठों को विहार कहा जाता है। ईसाई धर्म में इन्हें मॉनेट्री, प्रायरी, चार्टर हाउस, एब्बे इन नामों से जाना जाता है। हमारे देश में 4 प्रमुख मठ हैं: द्वारका, ज्योतिष, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ। अब समझते हैं कैसे बनते हैं शंकराचार्य। देश के चारों पीठों पर शंकराचार्यों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति को त्यागी, दंडी सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेदी, वेदांत ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन से त्याग, मुंडन कराना, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना इंपॉर्टेंट माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है, जिन्हें चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है उन्हें अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सहमति के साथ और काशी विद्वत परिषद की संस्कृत की स्वीकृति और मोहर भी चाहिए होती है। इसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। हर शंकराचार्य को अपने जीवन काल में ही सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बनाना होता है। अब जानते हैं देश के चारों कोने पर स्थित चारों मठों के बारे में। सबसे पहले है श्रृंगेरी मठ। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के रामेश्वरी में श्रृंगेरी मठ स्थित है। यहाँ दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पुरी लगाया जाता है। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे, जिन्हें पूर्व में नाम मंडन मिश्र था। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। अभी यहाँ के शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। नंबर 2 पर है गोवर्धन मठ। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ स्थापित है। यहाँ के सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। गोवर्धन के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। और फिर है ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ स्थित है। यहाँ अथर्ववेद को रखा गया है। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य तोटक थे। आज के टाइम पर इस मठ के मठाधीश अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य हैं। फिर आता है शारदा मठ। गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। यहाँ सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक या पृथ्वीधर थे और आज के टाइम पर सदानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। चारों मठों के शंकराचार्यों के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने की खबर अलग अलग जगह से सुनने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अयोध्या में बना राम मंदिर अभी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। हालांकि वैष्णव संत महंतों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई खामी नहीं निकाली
और कहा है कि देश दुनिया में वर्तमान में ऐसे कई मंदिर हैं जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और दशकों पहले प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन इस मामले में सोचने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये भगवान श्री राम का मंदिर है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि चारों में से 2 शंकराचार्य ने राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को खुले तौर पर स्वागत किया है, लेकिन वे किसी कारण से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और निश्चलानंद स्वामी महाराज का कहना है कि अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए उसमें जाना उचित नहीं है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि आमंत्रण तो आया है और इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि कौन मूर्ति को स्पर्श करे और कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो, यदि यह ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी शंकराचार्यों के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।